बात करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.5 कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ विद कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनना बच्चों, टॉपिक क्या है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। बट हाँ, इससे पहले देख के आइए पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बच्चों, जिसमें हमने 4.1, 4.3 और 4.4 तक किया हुआ है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.5 पार्ट नंबर 3 की। ध्यान से सुनना। टॉपिक का नाम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है एडजॉइंट? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स रेफर्स टू द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। जो इसके कोफैक्टर्स हैं, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें तो वह एडजॉइंट कहलाता है बच्चों। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको? एडजॉइंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स जो होती है वो ए आई जे की फॉर्म में होता है, और एडजॉइंट जब हम निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोजर आपको पता होना चाहिए। अगर एलिमेंट ए आई जे है तो इसका कोफैक्टर्स कैपिटल ए आई जे होगा, ऐसा हमने सीखा था। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, मतलब इसका एडजॉइंट क्या होगा? कैपिटल ए जे आई, मतलब इसका ट्रांसपोज जैसे A11 है तो वो A11, A12 है तो वो A21 हो जाएगा। इसमें ट्रांसपोज कर देंगे कोफैक्टर्स का, तो ये n इंटू एम हो जाएगा। वैसे तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी तो सेम ही ऑर्डर होगा, बट नंबर ऑफ रो कॉलम हो जाएंगी, नंबर ऑफ कॉलम रो हो जाएगी, जैसे हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सीखा था। बट यहाँ पे एडजॉइंट क्या है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। हम पहले क्या करेंगे? मैट्रिक्स के सभी कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, देन उसका ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों। तो ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से समझते हैं बच्चों। मान लो लिखा हुआ है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हम ले रहे हैं। ए लिखा है हमारे पास 3, 2, 1, 4। कहता है इसका एडजॉइंट निकालो। पहले इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स क्या होगा? A11, A12, A21, A22। ऐसा हमने लास्ट वीडियो में सीखा हुआ है। A11 प्लस माइनस माइनस प्लस। देन बच्चों क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, तो कितना बचेगा? 4 आ गया। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट कितना बचेगा? 1 -1। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइट कितना बचेगा? 2 माइनस का 2। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइट कितना बचेगा? 3। देन प्लस का 3। अब एडजॉइंट क्या होगा बच्चों इसका? अब देखो ये दोनों इसके कोफैक्टर्स हैं। 3 का 4 है और 2 का -1 है, तो रो में ना लिख के कॉलम में लिख देना, मतलब एडजॉइंट कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देना। जो एलिमेंट के कोफैक्टर्स हैं उसका ट्रांसपोज करना ही क्या कहलाता है? एडजॉइंट। तो इन दोनों के ये कोफैक्टर्स हैं, अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो 4 -1, ठीक है। ऐसे इसका जो ये रो है इसके ट्रांसपोज करेंगे इसके कोफैक्टर्स का, तो ये क्या हो जाएगा? -2 और 3। अब आप एक चीज नोटिस करो बच्चों, जब इसका एडजॉइंट निकाला तो ये यहां आ गया, यहां आ गया। आपको क्या करना है? 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में इसका क्या कर देना है बच्चों? इंटरचेंज। इसमें हमें इंटरचेंज कर देंगे, और आप देख सकते हो इन दोनों में, इन दोनों के साइन चेंज हैं। प्लस वाला माइनस हो गया, अगर माइनस में होता तो प्लस हो जाता। बच्चों इन दोनों का क्या करना है? साइन चेंज। बात ठीक? तो मतलब हम डायरेक्ट भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ये एलिमेंट कौन से एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है बच्चों? इंटरचेंज। और नॉन डायगोनल को क्या करना है बच्चों? साइन चेंज। सिंपल तो है। जो डायगोनल एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर दो, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो। 2 इंटू 2 में तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है। एक क्वेश्चन 3 इंटू 3 का समझते हैं बच्चों। वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे।
बच्चों ध्यान से सुनना, अब हम 3 into 3 के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। मान लो एक आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 - 1 2 2 3 5। सेकंड क्वेश्चन है 1 - 1 2 और 2 3 5 2 3 5 -2 0 1, ये क्वेश्चन है बच्चों। हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट नहीं एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स कितने होंगे इसके, 9। जितने एलिमेंट होते हैं उतने कोफैक्टर्स होते हैं। तो क्या होगा बच्चों, A11 प्लस A12 माइनस A13 प्लस देन A21 माइनस A22 प्लस A23 माइनस देन A31 प्लस A32 माइनस A33 प्लस। तो बच्चों आप देख सकते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करूंगा। अब ये बचेगा, जब हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया है तो जो बच रहा है वो 2 into 2 की मैट्रिक्स बच रही है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है बच्चों, हमने सीखा था इसकी इससे 3 - 0 तो कितना आ जाएगा 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो, 2 माइनस इसकी इससे करूंगा तो प्लस का 10 हो जाएगा तो माइनस का 12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करूंगा तो 0 + 6 तो ये प्लस का 6 हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम -1 - 0 तो +1 हो जाएगा। सेकंड रो का सेकंड कॉलम 1 + 4 तो 5 हो जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। देन सेकंड रो का थर्ड कॉलम 0 + 2 तो -2 हो जाएगा, दैट इज +2। देखो सेकंड रो का थर्ड कॉलम 0, ये +2 देन माइनस आएगा बीच में तो माइनस हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम -5 - 6 तो ये कितना हो जाएगा, -11। थर्ड रो का सेकंड कॉलम 5 - 4 ये कितना हो जाएगा, -1। थर्ड रो का थर्ड कॉलम 3 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5। ये क्या आ गया हमारे पास इसके कोफैक्टर्स। हमें निकालना क्या है बच्चों, क्या फाइंड करना है हमारे को, इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है, सभी कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दो। तो मैं लिख सकता हूं एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बच्चों, 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 और 5। बात ठीक बच्चों, ये तीनों इसके थे, ये तीनों इसके थे और ये तीनों इसके थे। तो हमने क्या करा, उसके रो वालों को कॉलम में लिख दिया, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स नोन एज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों, वीडियो पॉज करो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। हमें पता है कि ए मैट्रिक्स अगर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज क्या होगा, A11 कोफैक्टर कैपिटल अल्फाबेट इसे दिखाना है, A12 A13 ये क्या होगा, A21 A22 A23 ये क्या होगा बच्चों, A31 A32 A33। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, आपको मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, जितने नहीं देखा जाओ देख के आओ, तभी समझ में आएगा बच्चों। ये जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे और प्लस जब तक इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे, चैनल को बेल आइकन को नहीं दबाओगे, तब तक ये शायद मुश्किल ही समझ में आएगा बच्चों। तो करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ध्यान से सुनो क्या कहता है क्वेश्चन। ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऐसे करते हैं। तो हमने सीखा था एक बात, अगर मैं एक रो के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, एक रो के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई देन एडिशन करता हूं ना, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। बट हाँ एक बात ध्यान रखना, मान लो मैं इसकी मल्टीप्लाई इसी के कोफैक्टर्स के साथ और ऐड करता हूं तो इसका डिटरमिनेंट आ जाता है। बट अगर एक रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई अदर रो के कोफैक्टर्स के साथ की जाती है तो उस केस में वैल्यू डिटरमिनेंट की 0 हो जाती है। मतलब अगर A11 की मल्टीप्लाई A21, A12 की मल्टीप्लाई A22, A13 की मल्टीप्लाई A23 से की जाती है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों। तो हमें ध्यान रखना है
कि अगर सेम एलिमेंट की होगी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, देन ऐड होगा एक रो या कॉलम की, तो डिटरमिनेंट आएगा। बट अगर फर्स्ट रो की सेकंड रो के कोफैक्टर्स के और थर्ड रो के कोफैक्टर्स के साथ हो रही है तो जीरो। ऐसी कॉलम में बात लगी, मतलब सेम रो और सेम कॉलम के साथ उसके कोफैक्टर हो रहे हैं तो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की। बट अगर अदर रो के साथ हो रही है, मान लो फर्स्ट रो की सेकंड कोफैक्टर्स के और फर्स्ट रो के थर्ड रो के कोफैक्टर्स से, तो उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। मतलब डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो ध्यान से सुनना। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, a इंटू एडजॉइंट a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इंटू a11 a12 a13 a12 a22 a32 a13 a23 और a33, ये कोफैक्टर्स लिख दिया हमने, इसका ट्रांसपोज करके बोला एडजॉइंट। मल्टीप्लाई करो बच्चों। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये बात लग जाएगी, तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा ए का। बच्चों अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो वही सेम बात लग गई, रो को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के रो के कोफैक्टर से कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो जीरो, ये जीरो। ऐसे बच्चों ये होगा जीरो जीरो डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझ पा रहे हो ना। तो बच्चों अगर सेम रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई तो डिटरमिनेंट आएगा, अदर रो के साथ हो जाती है तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो हमें ये बात समझने वाली है और ध्यान से समझना है। अब आप देख सकते हो यहाँ से मैं डिटरमिनेंट ए कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप देख सकते हो ये कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई, मतलब मैं एट दी एंड ये समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ बच्चों कि ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से करें या एडजॉइंट ए की ए से करें, आंसर डिटरमिनेंट ए इंटू आई आएगा। आप अगर इसकी इससे करोगे तब भी यही आएगा। ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से करो या एडजॉइंट ए की ए से करो, आंसर हमेशा उसका डिटरमिनेंट ए इंटू आई ही आ रहा होगा। बच्चों वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, अब बात कर रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स कैसे निकलेगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों इनवर्स को हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी सीखा है 3.4 में, उसके थर्ड चैप्टर की मैट्रिक्स के प्लेलिस्ट में जाओ और 3.4 की 2 वीडियो है, वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, वो भी देखो बच्चों। पहले इसकी बात करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स का इनवर्स। अब ये कैसे निकलेगा सर, बहुत ध्यान से सुनना। एक तरीका तो वो था, एक तरीका ये है, ध्यान से सुनना बच्चों। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, अभी अभी बताया है ना बच्चों। हमें पता है मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लाई होती है, पोस्ट मल्टीप्लाई होती है। प्री पहले, मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा बच्चों, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए, और ये क्या होगा, ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू है भाई, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के लिए तो आगे पीछे का ध्यान रखना है। मान लो ऐसे लिखा है ए इनवर्स इंटू 2i, तो 2 यहाँ भी आ सकता है, बट ए इनवर्स पहले आएगा या बाद में आएगा, 2 यहाँ भी आ सकता है। बस हमें ध्यान रखना है ए इनवर्स पहले आएगा, आई बाद में आएगा। तो बच्चों इसी लॉजिक से ये क्या होता है, आई, ये हमने सीखा है, इसको बाहर ले लो, ए इनवर्स इंटू आई की मल्टीप्लाई जिससे करते हैं वही आता है ना बच्चों। तो ये क्या बचेगा अब हमारे पास, ये ए इनवर्स बचेगा। अब यहां से मैं ए इनवर्स निकाल सकता हूं क्या, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। बट यहां पे हमें ध्यान रखना है कि अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 हो गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा बच्चों, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरी तरफ अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट।
मतलब मैं कहना चाहता हूं अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो क्वेश्चन आगे होगा ही नहीं, बट अगर 0 नहीं आ रहा तो फॉर्मूला लगेगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ रहे हो बच्चों? एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। तो फॉर्मूला बेसिकली हमें ध्यान रखना है, ये बहुत सिंपल है। जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक 2 × 2 का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2 - 2 4 3। ये क्वेश्चन नंबर आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों 4.5 का, इसको ए मान लो, 2 - 2 4 3, यही है ना, 2 - 2 4 3। हाँ जी बच्चों, अब इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि ये चेक करना होगा क्या वो डिटरमिनेंट 0 तो नहीं है। अगर 0 आएगा तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो डिटरमिनेंट ए 6, इसकी इससे प्लस का 8, कितना आ गया 14। तो ये 0 नहीं आ रहा। अगर 0 आएगा तो वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोफैक्टर्स निकालना आपको आता ही है, और वैसे भी 2 × 2 का तो आपको एडजॉइंट ही निकालना आता है डायरेक्ट, अभी तो सीखा था। कैसे निकल जाएगा बच्चों, इसको इंटरचेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, हमने सीखा था और डायरेक्ट निकाल सकते हैं बच्चों। अब ए इनवर्स क्या होगा, 1 बाय डिटरमिनेंट है 14 इनटू में 3 2 -4 एंड लास्ट वन इज 2। तो ये क्या आ गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर 3 × 3 का होगा तो 3 × 3 का भी ऐसे निकलेगा, बट हाँ 3 × 3 में कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी एडजॉइंट निकाला है, बट 2 × 2 का एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। हम a × b का इन्वर्स निकालें या फिर b का इन्वर्स और a का इन्वर्स निकालें, मल्टीप्लाई कर दे, बात एक ही है। बात ठीक? ऐसे क्वेश्चन भी आपके बुक में हैं, अब वो क्वेश्चन भी कर सकते हो बच्चों। बहुत ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन नंबर 13 की बात करने जा रहे हैं, आप इसको नोट डाउन करें वीडियो पॉज करके। पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर है 13 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बच्चों। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, क्या मैट्रिक्स ए कहता है 3 1 -1 एंड 2, 3 1 -1 एंड 2, ठीक है बच्चों। और हमसे कहता है क्या कि शो करो a² - 5a सो डैट a² - 5a + 7i = O। यहाँ पे O मैट्रिक्स का मतलब है 0, ठीक है बच्चों। फिर कह रहे हैं हैंस फाइंड ए इनवर्स, हैंस फाइंड ए इनवर्स। उसके बाद क्या निकालो, ए इनवर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन, ए दे रखा है, पहले तो ये शो करना है, फिर उसके बाद ये शो करना है। आप कहोगे सर ये तो हमने 3rd चैप्टर में भी सीखा है, और कहोगे सर ये तो अभी हमने सीखा है। अब चाहो तो वैसे निकाल लो, लेकिन इसने कहा है पहले ये शो करो, उसके बाद ये इन्वर्स निकालो। ये कैसे करना है क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। इसको तो आप शो कर लोगे, बट एक बार मैं करा रहा हूँ। पहले a² निकालो, a² क्या आएगा, 3 1 -1 2 3 1 -1 2 9 9 -1 8, ठीक है। 3 + 2 5 माइनस का 3 माइनस का 2 -5, ठीक है। -1 प्लस का 4 3। बात ठीक बच्चों। इसके इससे सीखा था ना, 3 -1 8 3 + 2 5 -3 -2 क्योंकि बीच में प्लस आता है, -5 -1 + 4 दैट इज 3। ये आ गया a² निकालना। क्या किसको करना है, a² - 5a + 6i = 7i = 0। ओ मैट्रिक्स मतलब सब कुछ 0। तो बच्चों यहां उठा के रखो वैल्यू। a² कितना है, 8 5 -5 3 -5a a से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 15 1 -5 10 + 7i
7007। आंसर लाना है बच्चों ओ, सब कुछ 0। 8 + 7 कितना होगा 15, 5 - 5 और 10 - 15, ये 5 होगा। 5 से करिए ना, 5 - 5 और 10 बच्चे पूरा कैंसिल होके क्या बचेगा 0 0 0 0। पूरी मैट्रिक्स ऐसी आ गई, 0 मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? एक दो बातें ध्यान रखनी है। अब हमें निकालना क्या है ए इनवर्स। कैसे करेंगे इसको करने के बाद? हैंस फाइंड ए इनवर्स। इसको मैं रफ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है ए इनवर्स निकालने के लिए। a² - 5a + 7i इक्वल टू O है। ठीक है, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से। क्या करो? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स तो क्या होगा बच्चों? ए इनवर्स इंटू a², 5 ए इनवर्स इंटू a, 7 ए इनवर्स इंटू i इक्वल टू O। इसको मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स इंटू a, ये i हो जाएगा। हमने सीखा है ए इनवर्स की ए से करो या ए की ए इनवर्स से करो i आता है, और ए इनवर्स की i से करो तो ए इनवर्स आता है। ए इनवर्स i की मल्टीप्लाई किसी से भी करो वही आता है। अब बच्चों ये भी i होगा, ia - 5i + 7 ए इनवर्स। अब ये क्या हो जाएगा a + 7 ए इनवर्स। निकालना क्या है बच्चों? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकल सकता है? ध्यान से देखना, इसको यहीं रहने दो, इसको वहाँ ले जाओ, 5i - a। तो ए इनवर्स निकालना है 5i कितना होगा 5005 माइनस ए कितना गिवन है 3 1 -1 एंड 2। सॉल्व कर दो इसको, 5 - 3 2, 0 - 1 -1, 0 माइनस माइनस प्लस 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। 5 - 2 = 3। बच्चों ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/7 2 -1 1 एंड 3। अब आप देख सकते हो बच्चों ए इनवर्स क्या आ गया 1/7 2 -1 1 एंड 3। एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्या आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालो या फिर ध्यान से सुनना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स अगर हम निकालते हैं तो ये इक्वल टू होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब मैं कहना चाहता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। मान लो कई बार क्वेश्चन दे दिया उसने डिटर्मिनेंट 3 है, तो बच्चे सोचते हैं अब ए इनवर्स का कैसे निकाले, मैट्रिक्स तो है नहीं, तो क्या करेंगे डायरेक्ट उसको 1/3 कर देंगे। डिटर्मिनेंट 3 दे दिया और डिटर्मिनेंट ए इनवर्स पूछ रहा है तो क्या करेंगे 1/3। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही अब हमें 4.6 करनी है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.6। हाँ, उसको देखने से पहले वो आने जैसे ही आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए इस चैनल की बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिए बच्चों। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।